मेरे प्रिय कवि तो बहुत सारे हैं, मैं भी कुछ कवियों को मैं पढ़ता हूँ। एक रमाशंकर यादव विद्रोही जी हैं और दूसरा जसिंता केरकेट्टा। तो मैं पहले रमाशंकर यादव विद्रोही की बहुत ही परिचित आपको फेसबुक के माध्यम से, हमारे रचयिता के माध्यम से भी आपके पास पहुंची होगी। नई खेती, मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करते। मैं कहता हूँ गिगले गुगले, जब जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं। और अब दोनों में से ये एक होकर ही रहेगा, या तो जमीन पर भगवान जमेगा या तो आसमान में धान जमेगा। जमीन से भगवान उखड़ेगा या तो आसमान में धान जमेगा। तो एक छोटी सी कविता था, इसके मैं एक रमाशंकर यादव जी की एक कविता है, नूर मियाँ का सुरमा। आज तो चाहे विक्टोरिया छाप काजल लगाए या चाहे साध्वी रितंबरा छाप अंजन, लेकिन असली घी की सुरमा तो नूर मियाँ ही बनाते थे। कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था। नूर मियाँ जब भी आते थे मेरी दादी सुरमा जरूर खरीदती थी। एक सीख सुरमा आंखों में डालो, आंखें बादल की तरह भर्रा जाएं, गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाएं बुढ़िया की आंखें, जिसमें कि हम बच्चे झांके तो पूरा का पूरा दिखें। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियाँ और उसके सुरमे को। कहती थी नूर मियाँ का सुरमे की वजह से तो बिटोनी बन के घूम रही हूँ। कहती थी कि नूर मियाँ के सुरमे कारण ही तो बुढ़ापे में बिटोनी बन के घूम रही हूँ। सुई में डोरा डाल देती हूँ, मेरा जी करे कि कहूँ अरे ओ बुढ़िया तू तो है सुकन्या, और तेरा नूर मियाँ है चवन ऋषि। नूर मियाँ का सुरमा तेरा आंखों का चवन प्रास है, तेरी आंखें नहीं दीदा है। नूर मियाँ का सुरमा नहीं सिन्नी है मलिदा है। और वही नूर मियाँ पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियाँ? क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियाँ? कहते हैं नूर मियाँ के यहाँ कोई नहीं था, तो क्या हम उनके कोई नहीं थे? तो क्या हम कोई नहीं होते थे नूर मियाँ के? नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? बिना हमको बताए, बिना हमारी दादी को बताए नूर मियाँ क्यों चले गए पाकिस्तान? अब ना वे सुरमा रहे और ना वह आंखें। मेरी दादी जिस घाट से आई थी उसी घाट गई। नदी पार से ब्याह कर आई थी, नदी पार जाकर जली। मैं उसकी राख नदी में फेंक रहा था तो मुझे लगा ये नदी नहीं मेरी दादी की आंखें हैं। ये राख नदी नहीं मेरी दादी की आंखें हैं, और ये राखी नहीं नूर मियाँ का सुरमा है। और इस तरह मैंने अंतिम बार अपनी दादी की आंखों में सुरमा लगाया। थैंक यू। एक और झेल लीजिए मुझे। एक कविता है औरत पे। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस की रिकॉर्डों में दर्ज है। कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में कहा गया है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है? मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित को दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूँगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूँगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैंने उन डिग्रियों को निरस्त कर दूँगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबाज चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूँगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम किए हैं। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी है फिर से जिंदा करूँगा और उनके बयानों को दोबारा कलमबद्ध करूँगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कहीं कुछ भूल तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने एक बीते के आंगन में अपनी 7 बीते की देह को ता जिंदगी समोए रही और कभी भूलकर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब बाहर निकली तो औरत नहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई माँ मेदनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक।
मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित, तमगों से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं। और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही थी। जब महारानियां नहीं रही तो नौकरानियां रहकर क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही थी। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की है, जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है कि एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती है, मर्द मारते जाते हैं। औरतें और जोर से रोती है, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती है, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वो मर ही जाती है। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं होने नहीं दूंगा।